बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मेरे घर है कल दावत, ग्रैंड दावत है और मेरी बहन तो आई हुई है, साथ ही जो न्यूली वेड कपल है यानी कि भाई भाभी, उनकी भी दावत है, तो वो कल है। आज अभी दिन में मैं बना रही हूँ, कल के लिए बना के रख रही हूँ यहाँ पर वाइट चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने 2 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। इसमें 3 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक के डालें, पेस्ट नहीं है, क्योंकि पेस्ट होता तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, ये चॉप था। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैंने इसी तरह से चॉप्ड इसके अदरक के डाल दिए हैं और इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी कि थोड़ा जो चिकन का कलर है ना, ये थोड़ा सा वाइट होगा, तो उसके बाद फिर बाकी के मसाले इसमें ऐड करूँगी और चिकन जो है ये अपने ही पानी में गलेगा। इसमें मैं प्याज नहीं डाल रही, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर वैसे भी मैंने ऐड नहीं करने। वाइट कढ़ाई है, बस मज़ेदार सी होनी चाहिए। तो यहाँ चिकन का पानी अब ड्राई हो चुका है, यानी कि ये जो पानी रिलीज़ हुआ था ना, इसको ढक्कन थोड़ी देर मैंने ढाँप दिया तो ये बोटियाँ गल चुकी हैं। अब मैंने इसमें साबुत लाल मिर्चें 6 से 7 अदर डाली हैं और इसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून सूखी मेथी का, धनिया पाउडर डाला है 1.5 टेबल स्पून और कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं 1 टेबल स्पून भर के और थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून के जितना डाला है। फिर यहाँ पर इसमें मैंने दही डाल दिया है और ये आधी प्याली दही की डाली है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, क्योंकि इसके अंदर बाकी इस तरह की कोई चीज़ नहीं जाएगी जैसे प्याज वगैरह, तो फिर अगर दही ज़्यादा कर दिया तो वो खटास सी हो जाएगी। यहाँ पर अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मलाई, और ये घर के जो दूध की मलाई होती है ना, वो है। थोड़ा सा पहले मैंने निकाल के रख दी थी कि डीफ्रॉस्ट हो जाए, और 1 पूरी प्याली भर के डाली थी मैंने और थोड़ी सी ऊपर एक्स्ट्रा भी डाली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर मैंने इसका चूल्हा आहिस्ता कर दिया था और ये मलाई में जो पानी था वो खुश्क हो गया और इस तरह से ग्रेवी भी आपको मैंने दिखा दी है। फिर इसको मैंने कोयले का धुआं लगा दिया था और ये वाइट कढ़ाई तैयार हो गई है। दूसरी यहाँ पर मैं लाहौरी मटन कढ़ाई बना रही हूँ। कुकर में मैंने 1.5 kg मटन डाल दिया है और ऑयल भी साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, ये खाने अभी 2 मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी जब बच्चों को सबको नाश्ता करवाने के बाद फिर प्लान था कि बच्चों को कहीं बाहर लेके जाया जाए, तो इसलिए मुझे ये था कि फिर रात में तो गैस ही नहीं होती, ये काम मुझे अभी करने हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून लहसुन के, और अदरक नहीं डाला, अभी अदरक बाद में जाएगा। इसके अंदर टमाटर डाले मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद, कट लगाकर उनको डाल दिया है और सिर्फ नमक डाला था। अच्छा, फिर कुकर को मैंने बंद कर दिया। उसके बाद अब मैंने कुकर खोला है, गोश्त गल चुका है, टमाटर के छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं और इसका पानी ड्राई करूँगी क्योंकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, मटन गल चुका है। जब पानी ड्राई हो गया तो फिर इसके अंदर मैंने आधी प्याली दही की डाल दी है और अब जब दही का पानी भी खुश्क हो गया तो अब इसके अंदर मसाले जा रहे हैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अच्छा सॉरी, अभी पहले मैंने अदरक डाला है, 1.5 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक का डाला है। अदरक लास्ट में भी डालूंगी कटा हुआ, और फिर सूखी मेथी डाल दी है 1 टेबल स्पून। इसमें भी साबुत लाल मिर्चें डाली हैं मैंने। धनिया पाउडर डाला है 1.5 टेबल स्पून के जितना, और इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, ये मसाले डाल दिए हैं। भुनाई अब इसकी वैसे भी हो चुकी है, ऑयल निकल आया था। जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो गया। 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं और काली मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। ये हमारी लाहौरी कढ़ाई जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो प्याज इसके अंदर जाता है, स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया, मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज भी डाले थे। ठीक है, ये हमारी लाहौरी मटन कढ़ाई तैयार होगी। ये बस इसको भी मैं कोयले का धुआं लगाऊंगी और फिर ये 2 चीज़ें मेरी हो गई हैं तैयार। अब इतना टाइम नहीं है, बाहर लेके जाना है बच्चों को, तो बस अभी फटाफट जो है ना मैं नमाज़ पढ़ूंगी, किचन से बाहर निकलूंगी और फिर बच्चों को कहीं लेकर जाएंगे। रात में जो है ना वो दावत है मेरे इन लॉज की तरफ, और फिर वहाँ से हम उधर चले जाएंगे, तो इसलिए फिर मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होना था। तो मैंने सोचा कि कल के लिए मैं कुछ काम कर लूँ, क्योंकि कल जो दावत है ना मेरे घर वो दोपहर की है, तो इसलिए फिर रात में गैस का प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ये वाले काम जो थे ना ये दोनों अभी करने थे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उसी वक्त सुबह के टाइम पे ही मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको तैयार करूं।
तो यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्चें मैंने और डाली थी क्योंकि टेस्ट किया था तो ज़रा फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी और ऐड कर दूँ, तो हाफ़ टेबल स्पून के जितनी मैंने और डाल दी थी। पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालती मैं इन खानों में, फ्रेश पीस कर काली मिर्चें डालती हूँ क्योंकि फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता पाउडर से, और एक तो रंग भी ख़राब हो जाता है। कोयले का धुआं लगा दिया था, दोनों ये तैयार हो गई। फिर अब हम जा रहे हैं बच्चों को जॉयलैंड लेकर, और टाइम इन लोगों के पास भी इतना नहीं है, अभी बस 2 दिन हुए हैं और दावत जो है ना वो कभी इधर है इनकी, कभी आज जैसे रात को खाला के घर है, फिर कल मामू के घर है, तो बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। जो टाइम था मेरे साथ वो मेरी कोशिश थी कि चलो अब घर में तो हमने बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड किया, लेकिन आज ये था कि बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाएं। अच्छा इतना मज़ा आता है क्योंकि इतने टाइम के बाद हम बहनें इकट्ठी हुई हैं, और वो ये होता है कि फिर अपनी ही बातें जो होती हैं ना उनमें इतना मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं। और मेरी ये वाली बहन जो है ना ये मुझसे छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, मेरा और इसका सिर्फ 2 इयर्स का डिफरेंस है, लेकिन मतलब आपस में हमारी दोस्ती सब बहनों की आपस में दोस्ती बहुत अच्छी है। लेकिन ये मेरी क्राइम पार्टनर है, ये वो वाली बहन है जो मेरे हर काम में, हर मसले में, हर जगह शुरू से बचपन से मेरे साथ रही है। तो ये वो वाली है, इसके साथ मेरी वो वाली यादें और वो सारी चीज़ें जो कि और किसी बहन के साथ वो वाली चीज़ें नहीं है। जो मैं कहती थी ये करती थी, और बाद में ऐसी बेचारी पे हाँ चीज़ जो है ना वो आ जाती थी कि कोई बाद में जो कहता था कि इसने ऐसे कहा है, लेकिन मेरा हर उसमें इसी ने साथ दिया और हर चीज़ में मेरे साथ ही होती थी। तो बस फिर यहाँ पर बच्चे जो है ना वो अपनी गेम्स एंजॉय कर रहे थे, और काफ़ी टाइम हो गया था, अब रात हो गई थी क्योंकि दावत थी खाला के घर यानी मेरे इन लॉज की तरफ, तो फिर वो भी इंतज़ार कर रहे थे, उनकी भी कॉल्स आ रही थी। यहाँ पर बच्चों को छोटी मोटी चीज़ें कुछ खिलाई, कुछ आइसक्रीम खा रहे थे, कुछ ने फ्राइज़ खाए। तो बस फिर अब यहाँ से हम निकलेंगे और चलेंगे घर की तरफ। और फिर यहाँ हम आ गए थे और अम्मी लोग भी आ गए थे, उन्होंने मानसेरा से आना था, अम्मी भाई भाभी सभी हम साथ साथ ही पहुँचे थे। यहाँ पर खाना तैयार था और फिर फटाफट से खाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि खाना ठंडा हो रहा था, और इस वक्त तो खैर गैस भी जा चुकी थी क्योंकि 9:30-10 बजे का टाइम हो गया था। खाना खाने के बाद चाय कहवा जो था वो सिलेंडर पे बनाया था, और फिर बाद में हम लोग तो घर चले गए थे। अम्मी अपनी बहन के पास ही रुक गई थी, भाभी भी यहीं पर, और मेरी बहन जो है बुशरा वो भी यहीं पर रुक गई थी, यानी अपनी खाला के घर। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, रात को हम काफ़ी लेट सोए, भाई था बहनोई थे, तो बस सब गपशप करते रहे, काफ़ी टाइम हो गया था, 2-2:30 बज गए थे। अभी मैं उठी हूँ, सुबह के 9 बज रहे हैं, दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा उठने का, लेकिन मैंने कहा कि अब उठूँ, दिन को की दावत है, उठ जाऊँ। अभी यहाँ पर जो है ना वो फिर आज मैं बना रही हूँ रेडीमेड खीर, ये जो लजीज़ा खीर के 2 पैकेट डाले, और एक जो है ये सवैयाँ खीर है वो 3 पैकेट हो गए, 2 किलो दूध था 2 लीटर। तो अब ये मैंने डाल दिया था, हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी, और बाकी के फिर साथ साथ काम करूंगी। नाश्ते का ये सीन था कि सबने कहा था कि सिर्फ चाय बनाओ, नाश्ता हम करेंगे ही नहीं क्योंकि दिन को फिर खाना नहीं खाया जाएगा। लेकिन फिर मैंने साथ एग फ्राई कर दिए थे और साथ ब्रेड थी, तो साथ साथ उनको नाश्ता भी दूंगी। अभी जो है साथ मैं बना रही हूँ केक, क्योंकि बच्चों का फेवरेट केक था, तो इसलिए यहाँ पर 4 अदद अंडे ले लिए हैं मैंने, 1 चीनी ली है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लेमन एसेंस का, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने डाला है। फिर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला है, हाफ़ कप ही इसके अंदर दूध का डाला है, और ये 1 कप मैदा है, इसके अंदर हाफ़ कप जाएगा कोको पाउडर का, और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर का। तो ये इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। साथ साथ खीर बन रही थी हल्की आंच पे, तो मैंने सोचा कि ये दूसरा मीठा जो है ना वो केक बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जब वीडियोस देखते हैं ना तो उनको ये था कि हमारे लिए केक बनाएंगे आप, ऐसा। वैसे बाद में मुझे पता लगा कि वो क्रीम केक का ज़्यादा उनको था, फिर मुझे अफसोस हुआ कि क्रीम केक बना लेती, लेकिन मुझे चॉकलेट भी बच्चों की फेवरेट होती है, तो मुझे ये आइडिया था कि शायद ये वाला केक कह रहे हैं। तो खैर अभी मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है, 180 डिग्री पे बेक होगा। यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाली है मेल्टेड चॉकलेट, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम। चॉकलेट को सिंपली मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था, तो वो डाल दी। इससे चॉकलेट नहीं, केक थोड़ा मॉइस्ट बनेगा और अच्छा मज़ेदार सा होगा। तो ये चॉकलेट मेल्ट हो गई थी, थोड़ा सा इसको हल्का रूम टेम्परेचर पे आने दिया है मैंने, और इसके अंदर मिक्सचर के अंदर डाल दिया है। फिर ये मोल्ड मैंने ले लिया था, इसको ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दिया है, और यहाँ इसके अंदर मैं कैश्यू नट्स
ये डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून क्रश किए हुए, बाकी ऊपर गार्निशिंग में मैं डाल दूँगी। मोल्ड को ग्रीस कर लिया था। अब ये बैटर जो है ना वो सारा उसके अंदर मैं डाल दूँगी और फिर इसको मैं ओवन में तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पर, और सिर्फ लोअर रॉड के साथ, क्योंकि जब भी हम केक वगैरह बेक करते हैं ना तो उसमें सिर्फ नीचे वाली रॉड को ऑन करते हैं। तो बस ये हो गया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया और बाकी के जो काजू थे ना वो इसके ऊपर ही मैं ऐसे गार्निशिंग में डाल दूँगी। हाँ, बाद में जब ये बेक होके निकला तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि आप ऊपर चॉकलेट डालती हैं, आपने ये क्यों नट्स क्यों डाले हैं? तो वो देखिएगा आगे फिर मैंने इसके साथ क्या किया। तो केक चला गया ओवन के अंदर। अब यहाँ पर मैं एक स्टीम रोस्ट बनाती हूँ, बहुत सिंपल सा होता है और इसमें कोई फ्राइंग का काम नहीं होता, लेकिन बहुत मज़े का भी बनता है और आसानी बहुत रहती है। जब आप इस तरह की बड़ी दावत कर रहे हो ना तो चीज़ें अच्छी भी हों और ये हो कि आपको ज़रा चीज़ों को मैनेज, टाइम को भी करना होता है, काम को भी। यहाँ पर मैंने इसमें आधी प्याली दही की लिए, फिर 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है गार्लिक पाउडर का, और 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, फिर 1 टेबल स्पून भरकर तिक्का मसाला वो डाल दिया है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। अच्छा, ये 2 किलो चिकन है और ये जो चिकन का साफ़ी गोश्त होता है ना ये वो है, यानी कि इसके अंदर कोई भी विंग्स वगैरह या गर्दन का मीट जो बाकी होती है ना वो नहीं है। तो यहाँ पर अब इसको मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मसाले को मिक्स कर लूँगी ताकि सही प्रॉपर मसाला लग जाए। अच्छा, इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है और फिर इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, क्योंकि उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो कलर है ना चिकन का रोस्ट का वो ज़रा अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाएगा। या पेपरिका पाउडर डाल दें या फिर इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था। अगर कश्मीरी लाल मिर्च डालें या पेपरिका तो फिर फूड कलर को बेशक ना डालें। और यहाँ पर ये लाल मिर्चें अब मैंने ऐड की हैं, क्योंकि शायद पहले मैंने नहीं डाली थी, अब डाली हैं। और रेड फूड कलर पाउडर वाला डाला है, बस 1 से 2 चुटकी के जितना। और अब इसको हाथ की मदद से अच्छा सा मिक्स करके फिर इसको मैं अगर टाइम हुआ तो मैं इसको छोड़ूंगी, मैरिनेट करके रखूंगी। ये मैरिनेशन 1 दिन पहले भी हो सकती है, रात को भी, लेकिन मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था। तो बस अभी मैं फटाफट इसको मैरिनेट करूंगी और साथ ही इसको जिस तरीके से कुक करती हूँ ना मैं, उससे ये बहुत अच्छा फ्लेवर, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मसाला भी इसके ऊपर ही रहता है और अच्छा टेस्ट आता है अगर ना भी मैरिनेशन का टाइम हो। तो बस अब मैंने तो इसको इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और इसको डायरेक्ट फिर थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डालूंगी, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, बस इसको चूल्हे पे रखूँगी, ऊपर ढक्कन ढाँप के ये पकेगा अपने पानी में। पानी खुश्क होगा तो इसको बस थोड़ा सा तेज़ आंच पे फ्राई कर लूँगी, तो ये फिर बेहतरीन किस्म का बन जाता है। और ये मेरी भांजी आके मेरे पास खड़ी थी और वो पूछ रही थी कि क्या बना रही हैं, तो मैं उसको बता रही थी कि अच्छा वो केक का पूछ रही थी, केक के बारे में, तो केक कब देंगी। मैंने कहा केक अभी ओवन में है और वो बन रहा है। तो यहाँ पर इसको मैंने ढक्कन ढाँप दिया था, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ढक्कन खोला है मैंने। तो अब इसकी आंच भी तेज़ कर दी है क्योंकि चिकन गल गया है। और अब इसका ये पानी खुश्क करूँगी, तो जब ये पानी खुश्क होगा और थोड़ा सा ये फ्राई होगा तो बस अब लास्ट में, और इसको कोई कोटिंग नहीं लगाऊंगी, कोई भी इसको मैं डीप फ्राइंग वाला काम इसके साथ मैंने नहीं करना। ये ज़बरदस्त तैयार है, इसका मसाला बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, ये भी हो गया मेरा, स्टीम रोस्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं काबली पुलाव बना रही हूँ, तो काबली पुलाव के लिए यहाँ मैंने आधा किलो गाजरें ली, उनको इस तरीके से कट कर लिया। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल का लिया। फिर इसमें किशमिश मैंने डाली है, ये 150 ग्राम किशमिश थी ब्लैक वाली, इसको धो के वॉश करके फिर मैंने डाला है। और 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं चीनी डाल दूँगी। बस गाजरों को इतना कुक करना है कि उनका अपना पानी ड्राई होगा, तेज़ आंच पे ही ये अच्छी सी क्रंची सी फ्राई हो जाएंगी। तो ये वाला स्टेप मैं करके रख दूँगी। जो इसका गोश्त था वो मैंने बॉईल कर लिया था, उसमें सिर्फ मैंने लहसुन डाला था और नमक डाल के बॉईल कर लिया था। और गोश्त जो था वो 3 किलो गोश्त था और 1 kg राइस हैं। और यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो बस अब मैं काबली पुलाव बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर रात को अम्मी लोग उधर खाला की तरफ रह गए थे, वो आ चुके थे। आए तो खैर काफ़ी लेट ही थे, 12 साढ़े 12 उनको बज गए थे आते आते। और अभी ये पुलाव मैं बनने के लिए मैंने रख दिया। एक दफ़ा प्याज डाल के उसमें रखा, फिर उनसे मिलने मिलाने बातें करने लगी तो वो प्याज जल गया। फिर दोबारा प्याज, इसमें एक लार्ज साइज़ का प्याज काट के डाला है। ऑयल कम डाला है क्योंकि यखनी बहुत ज़्यादा उसमें भी ऑयल होगा, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ओवर उसको नहीं करना कि ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाए।
अच्छा, इसका जो मसाला है ना वो मुझे क्लिप बिल्कुल याद नहीं रहा, मैंने ग्राइंड करके जो डाला है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी और ज़बानी इस तरीके से मैं बता देती हूँ कि मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून सब्ज़ इलायची ली थी, फिर 3 से 4 बड़ी इलायचियाँ ली थी, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए थे, लौंगें थी तकरीबन 1 टीस्पून के जितना, और इसमें और मैंने क्या, हाँ, ज़ीरा, काला ज़ीरा डाला था 1.5 टेबल स्पून, और इन मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। फिर वो उसके साथ प्याज के साथ डाला, फिर गोश्त उबला हुआ डाल के उसकी भुनाई की, और फिर उसमें जो गोश्त की यखनी थी ना, इसी गोश्त की वो डाल दी थी। और अब चावल 1 kg हैं, अब मैंने गोश्त ज़्यादा डाला है, 3 kg डाला है, वो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने हिसाब से हर कोई एडजस्ट कर लेता है। मुझे ज़रा ज़्यादा बोटियाँ उसमें रखनी थी, गोश्त रखना था, बड़ी बड़ी बोटियाँ इसमें मैंने इस्तेमाल किए, रिब्स का था मीट। तो अब ये चावलों को मैंने दम लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ रेड सॉस पास्ता। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के चॉप्ड गार्लिक का डाला है, फिर बोनलेस चिकन डाल दिया है, ये हल्का हल्का भी फ्रोज़न था। अच्छा, अब जब काम इतना ज़्यादा हो रहा है तो बर्तन वैसे लगता है कि बहुत हैं, लेकिन जब काम कर रहे हो ना तो बर्तन कम पड़ जाते हैं, पतीले कम हो जाते हैं, डिब्बे कम हो जाते हैं। और इस वक्त मेरी किचन की हालत भी देखें, किचन वैसे भी छोटा है, तो वो जितना जितना साथ में समेट रही हूँ उसके बावजूद भी जो है ना बिखरा हुआ है। तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी, तो फिर अम्मी भी यहाँ खड़ी थी, सारे बारी बारी आके मेरे साथ यहाँ बातें भी कर रहे थे, खड़े थे, क्योंकि मैं ज़ाहिर किचन में भी बिज़ी थी। तो साथ ये था कि ओपन किचन है तो सामने ही सारे थे, इसलिए मुझे भी कोई इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी। और यहाँ पर इनके साथ मैं गपशप भी कर रही थी और साथ में अपना काम भी कर रही थी। चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई भी हो गया, गल गया। तो इसके अंदर मैंने 2 अदद शिमला मिर्चें लार्ज साइज़ की थी, वो क्यूब्स में कट करके वो डाल दिए हैं, और बस हल्का सा इनको कुक बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं रेड सॉस डाल दूँगी। अब ये पिज़्ज़ा सॉस है जो कि मैंने ख़ुद बनाई थी, तो यही सॉस इसके अंदर ऐड करूँगी मैं, एक्स्ट्रा टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करी। और ये सॉस इतने मज़े की, और ये पास्ता भी रेड सॉस बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। और बस इसके अंदर सिर्फ हर्ब्स डालूँगी। तकरीबन मैंने इसमें डाली हैं हाफ़ टेबल स्पून मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं, 1 टीस्पून ऑरिगेनो डाला है, और नमक फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद ये पास्ता का 1 पैकेट डाल दिया, काली मिर्चें डाली हैं 1 टेबल स्पून, और ये इसके अंदर चेडर चीज़ डाल रही हूँ मैं। ये तकरीबन ये जो होता है ब्लॉक 500 ग्राम वाला जो होता है, उसका हाफ़ करके मैंने डाला है, तो इससे फ्लेवर जो है ना वो बहुत मज़े का आता है। अब ये सारा पास्ता मैंने बेकिंग ट्रे में डाल दिया था, और ऊपर मैंने खूब सारी ये पिज़्ज़ा चीज़ डाल दी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दिए, ऑलिव्स काट कर डाल दिए हैं, और इसको बस ओवन में बेक करूँगी तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, कि ये चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी अच्छे से, और बस फिर इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये पास्ता हमारा चला गया ओवन में। लास्ट का काम है कबाब फ्राई करना, और शामी कबाब मैंने आपको बताया था कि मैंने 2-3 दिन पहले ही बना लिए थे, ताकि मुझे जो है ना दोनों दावतों में काम आ जाएँ। एक तो जब जिस दिन मेरी सिस्टर आई थी, और आज जो ग्रैंड दावत थी, तो फिर उसमें भी मुझे बहुत हेल्प होगी कि मैंने पहले से बना कर रखे हुए थे। अब बारी आती है जी खाना लगाने की, तो बस अभी खाना लगा रही हूँ मैं। और पहले मैंने मटन कढ़ाई डाल दी थी, इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल दी हैं, कटी हुई अदरक बिल्कुल मुझे जहन से ही निकल गया, भूल गया, डाली ही नहीं। और वाइट कढ़ाई के ऊपर भी हरी मिर्चें डाल दी, उसके ऊपर तो खैर मैंने अदरक डालनी नहीं थी, लेकिन मटन के ऊपर डालनी थी, जो मुझे याद ही नहीं रही। बेहतरीन किस्म का ज़बरदस्त काबली पुलाव तैयार हो गया। ऊपर अब ये मैंने गाजर और किशमिश डाल दी हैं, और काबली पुलाव जो है ना बहुत मज़े का बना है, सबको बहुत पसंद आया, स्पेशली मेरी बहन को, और उसको बहुत अच्छा लगा। तो जो चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, फिर मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगता है। ये लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था, और मेरी जो भाभी हैं, जो मेरी जेठानी, उनको बहुत पसंद आया था, और उन्होंने कहा था कि रेसिपी वो मैंने पहले भी अपलोड की थी और बताया भी था मसाले के साथ। तो आज भी जो है ना ये सबको बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन अब मैं तो आपको अपने मुँह से ही बताऊँगी, क्योंकि किसी के रिव्यूज़ तो मैंने लिए नहीं। अच्छा, ये स्टीम रोस्ट भी रख दिए, इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगा दिए थे, और यहाँ पर बता रही हूँ बाकी सैलेड, रायता नहीं था, सॉरी, चटनी थी, वो सब कुछ तैयार था। और केक के ऊपर फिर मैंने जो है ना वो उस पर भी चॉकलेट की टॉपिंग की है। यहाँ पर ये जो खीर थी, इसके ऊपर मैंने पिस्ते बादाम कटे हुए डाल दिए हैं, चांदी का वर्क लगा दिया है, और अम्मी की भी फेवरेट है खीर, तो इसलिए मैंने ये खीर बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने तो ये लगा दिए थे काजू, फिर बच्चों ने कहा कि ऊपर चॉकलेट लगाएं, तो फिर मैंने 100 ग्राम चॉकलेट में 2 टेबल स्पून बटर के डाल के उसको माइक्रोवेव में मेल्ट किया था, और थोड़ा सा उसको ठंडा होने दिया कि ज़रा थिक सी। और अब इसके ऊपर मैंने चॉकलेट लगा दी है सारी। अभी तो थोड़ा सा
लग रही है उसकी लुक ऐसी, क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर फ्रेश चॉकलेट लगाई है। और बस ये जो केक है ना, ये भी मैंने मेज़ पे रख दिया। अब डिज़र्ट एक कॉर्नर पे ही रख दिया, लेकिन साथ इसलिए रखा है क्योंकि जो बच्चे हैं ना, उनको किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको अपने फेवरेट चीज़ों में दिलचस्पी होती है। उनको ये था कि केक कब खाएंगे हम, तो केक वो बार बार बच्चे ये पूछ रहे थे केक कहाँ है, तो फिर मैंने सामने ही रख दिया कि इनको थोड़ा तसल्ली हो जाए कि केक भी आ गया है। और फिर जैसे भी जिसका दिल करता है वो उसी हिसाब से, बच्चे इतना रूल्स को कोई फॉलो नहीं करते कि अब डिज़र्ट जो है वो लास्ट में ही खाना है। उनको क्या आगे सारी चीज़ें रखी हो, उन्होंने जो दिल चाहेगा वो वही चीज़ खाएंगे। तो ये हमारा जो पास्ता है रेड सॉस, ये भी बेक हो चुका था। तो अभी आपको सारे पूरे खाने की जो है ना वो फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। अभी सारी चीज़ें मैं अरेंज कर लूँ, रख लूँ, तो फिर ऊपर से ढक्कन हटा के तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ग्लास प्लेट्स वगैरह सब कुछ हमने रख दिया था, टेबल को मैंने साइड पे कर दिया था। और बस ये बफे स्टाइल हमारा लंच जो था वो तैयार था कि भाई अब जिसने भी लेना है खाना लें, और जहाँ पर जिसका दिल चाहता है बैठे रिलैक्स हो, इजी होकर खाना खाएं और इन्जॉय करें। तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार है और बहुत मज़े का, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बेहतरीन बना था। और मैं ज़ाहिर टेस्ट भी करती हूँ, मुझे पता होता है कौन सी चीज़ अच्छी बनी है कौन सी नहीं, लेकिन सबको खाना बहुत पसंद आया था। और बस फिर ये यहाँ पर अब खाना लग गया, सबको बुलाती हूँ। पहले सारों ने अपना जो भी है थोड़ा थोड़ा फ़ोटोशूट जिससे करना था वो उन्होंने कर लिया है। तो अब सब जो है ना खाना शुरू करेंगे। रोटियां थी साथ, और लेकिन अम्मी के लिए मैंने तवे की रोटी बनाई, क्योंकि अम्मी इतना वो तंदूर की रोटी खा नहीं सकती, चबा नहीं सकती, तो साथ मैंने तवे की रोटी भी बना ली थी उनके लिए। तो सब अभी स्टार्टर जो है वो ले रहे हैं, पास्ता और साथ हमारा स्टीम रोस्ट है, शामी कबाब हैं, फिर मेन डिशेस में काबली पुलाव और वाइट कढ़ाई और मटन कढ़ाई है। और यहाँ पर अम्मी को मैंने अभी खाना डाल के दिया है, और बाकी सब भी अब खाना खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। और इस वक्त जो है ना भूख भी बहुत लग रही है। मैंने तो सुबह सिर्फ चाय का कप पिया था, नाश्ता भी नहीं किया था। खैर बनाते बनाते होता है कि दिल भर जाता है देख देख के चीज़ें, लेकिन अभी जो है ना वो जब खाना लग चुका है ना तो अब भूख लग रही है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जो भी वीडियो में आपको रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे रिवायती खाने, क्योंकि जो इस तरह की दावतें होती हैं ना उनमें रिवायती खाने ना हो तो मज़ा नहीं आता। चाहे आप जो मर्ज़ी बना लें, जो स्पेशल जो रिवायती डिशेस होती हैं ना उनका होना ज़रूरी है। तो बिरयानी मैंने रात को भी बिरयानी थी दावत में, खाला के घर भी, और पहले भी एक दिन पहले भी मैंने बनाई थी, तो आज फिर मैंने काबली पुलाव बनाया था। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। एक बार फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।